अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इस्टेब्लिशमेंट की नाजायज़ औलादें यानी मुनाफा कौमी मूवमेंट या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उसकी आहो फुगा से आसमान जो है वो थर्राने लगा है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को के मज़दाक इस बार पाकिस्तान हाउस में डेरा डाला है बहादुराबाद टोले और कमालू टोले ने। और पाकिस्तान हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी वन लाइनर अगर मैं बताऊं तो वो यही है कि ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ में जमीन आसमान के कुलाबे मिला दिए हैं उन लोगों ने कि जिनको कराची से एक नशिस्त भी नहीं मिली जेन्युइन ग्राउंड्स पे, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने या फौजी भाइयों ने अपनी जो है वो हवस इक़्तिदार में मुब्तला होकर के और 15 नहीं बल्कि 17 सीटें भी दिलवा डाली हैं। मतलब जाहिर है कि अब अगर नमक हलाली भी ना करें तो फिर लानत नहीं है उनके होने पर। कमालू टोले की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आरफीन नामा के निशानदेही के बाद हुई है, जिसमें हमने पिछली मरतबा कहा था कि ये जीत का जश्न बहादुराबाद में क्यों मुनक्किद नहीं हुआ, ये पीएसपी हाउस में क्यों हुआ, पाकिस्तान हाउस में क्यों हुआ। तो इसलिए बाकायदा तौर पर अब कमालू टोला और बहादुराबाद टोला दोनों ने पाकिस्तान हाउस का रुख किया और वहां एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। अब्बू की यानी फौजी भाइयों की यानी एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ में, उनकी शान में जमीन आसमान के कुलाबे मिलाए गए और कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं। ये कहना था हजरत नाम नहायत कायदे नामाकूल खालिद मकबूल का। ये दर हकीकत पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे थे, ये अपने पेट की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट को अगर निशाना बनाया तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खफा भी हो सकती है। इन्होंने बयान दागा है और क्या खूब दागा है। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट अगर जवाब देने पर आ गई तो सबको मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, बात ठीक है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने जवाब दिया था अल्ताफ हुसैन को, तो अल्ताफ हुसैन बेरोजगार हो गए, उनसे वो माइक छीन लिया। एस्टेब्लिशमेंट बेजार आ गई इमरान खान से, तो अब इमरान खान जो है उनको देसी मुर्गे पे और कोकेन पर पाल रही है जेल की दीवारों के पीछे। अगर एस्टेब्लिशमेंट बेरोजगार करने पर आए तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी कर ही चुकी है। आपको याद होगा बहादुराबाद टोले की औकात क्या रह गई थी। अब एस्टेब्लिशमेंट की अगर हिमायत ना करे खालिद मकबूल तो फिर बेकार है। जनाब इमन दूसरी तरफ एमक्यूएम ही के टिकट पर एमएनए बनने वाले जनाब, उनका नाम मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ लेता हूं, कमालू टोले के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने फरमाया कि इंतखाबात जीतने और हारने दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, यह रविश खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जिस पर वो लायक तहसीन है। अगर तुम ये न कहते तो फिर उस ब्रिगेडियर के होने पे लानत नहीं होती कि जिसने तुम्हें बुला करके और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई, तुम्हें और अनीस कायम खानी को। फिर उसके बाद फौज ने अल्ताफ हुसैन की कब्र खोद करके उनको उसमें गाड़ दिया। फिर उसके बाद तुम्हें पाकिस्तान हाउस बना करके दिया। फिर किसी बिजनेसमैन से कहा कि इनको ब्लैक मर्सिडीज कह रहा हूं, लैंड क्रूजर्स दे दो, उसको बुलेट प्रूफिंग करवाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई ये आपकी बात नहीं, ये पाकिस्तान की बात है। तुम और अनीस कायम खानी अगर टायर पंक्चर की दुकान पे छोटे का काम भी करो तो मेरे कद्दू से। दिस इज नॉट अबाउट पाकिस्तान, दिस इज नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स ओनली अबाउट यू। दूसरी तरफ अब मैं इनको क्या कहूंगी, बेचारे वैसे ही हाफिज नईम साहब फरमाते हैं जिसने एमक्यूएम को कराची पर मुसल्लत किया उसने दहशतगर्दी को फरोग दिया। मासूम आदमी है, इसीलिए इनको जो है वो असेंबली का रुख करने नहीं दिया गया। जनाब आईएसपीआर में बैठा हुआ था कराची में शारा फैसल पे रीजेंट प्लाजा के सामने। वहां एक ऑन ड्यूटी मेजर ने एक कैप्टन की मौजूदगी में जो एतराफ जुर्म मुझसे फरमाया था वो मुझसे अभी सुन लीजिए। आपके ख्याल में आरफीन भाई तालिबान को किसने बनाया? मैंने कहा आपने। कहने लगा आरफीन भाई हमने एमक्यूएम को भी तो बनाया था। मैंने कहा यस। कह रहे एमक्यूएम को दफन किसने किया? मैंने कहा आपने। कह रहे टीएलपी को किसने बनाया? मैंने कहा आपने। कह रहे पीटीआई को किसने बनाया? मैंने कहा आपने। कह रहे इसको खत्म कौन करेगा? मैंने कहा आप। और ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ। मतलब हाफिज नईम साहब की मासूमियत पर मैं क्या कहूं यार, कोई खुदा का खौफ होता है।
दहशतगर्दी का कलाकमा तो कभी भी हमारे इदारों का जो है वो मुतमईन नजर नहीं था। दहशतगर्दी इनको सूट भी करती है। कराची में देखिए, दहशतगर्दी ना होगी तो रेंजर्स कहां जाएगी? खाने कमाने का इतना बड़ा जरिया, आप सोचें, पानी का कारोबार है, पेट्रोल पंपों पे कब्जे हैं, जमीनें बेची जा रही हैं। एक डीएसआर बाहर से आता है, सिंध से, पंजाब से, 3 साल 2 साल में यहां से जब जाता है तो वो मिलीनियर होता है। डीजी रेंजर्स जब थे, क्या नाम था, उमर करके, उनके होते हुए मैं डिप्टी डीजी रेंजर्स के ऑफिस में जाकर के और ये बातें कर चुका हूं। मैं उनको बता चुका हूं उस विंग कमांडर का अहवाल जिसने 5000 गज का प्लॉट हड़पा था। मैं उनको बता चुका हूं उस विंग कमांडर की अहलिया का अहवाल के जो यानी अपनी शेव बनवाती थी जाकर के किसी ब्यूटी पार्लर से, पूरा बॉडी वैक्स वगैरह करवाती थी और पैसे कद्दू भी नहीं देती थी। ये बदमाशियां तो आम है। अगर ये बदमाशी ना की तो फिर वर्दी पहनने का फायदा? कोई खुदा का खौफ करें आप। हाफिज नईम को भी मतलब अकल आ जानी चाहिए। दहशतगर्दी को मतलब फरोग, और भाई अगर दहशतगर्दी को रोकना मकसूद होता तो कराची में आईएसआई के होते, इंटेलिजेंस ब्यूरो के होते, रेंजर्स के होते, फौज के होते, पुलिस के होते, मतलब नेटो के कंटेनर खोल करके बढ़ जाते। अंधी लगी है, ये अपने ही खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा देते हैं। 90 से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा असला है कि खेप पकड़ी गई। अब तो भूत नहीं गए, तुम लोग क्या कर रहे थे? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। यहां हम फौज को कोस रहे हैं। यार फौज को क्यों कोस रहे हो भाई? मुझे एक बात बताओ, सियासतदान बिकने के लिए फिर वही वाली बात है, अब कहेंगे कि टाउट है। अच्छा हाँ हूं, जाओ काट लो। फौज को जितना क्रिटिसाइज मैं करता हूं, किसी और ने किया, किसी मां ने ऐसा शेर नर कभी पैदा किया है? वो तोतला जो था इमरान रियाज खान, उसको तो पैदा ही फौज ने किया था। उसको बड़ा ही क्या नाम है, उसने किया था फैज हमीद ने, बाजवा ने। मेरे पीछे से निकालो किसी जनरल का नाम। इसीलिए इमरान रियाज की ठोक भी दी उन्होंने, इसीलिए उसकी तुतलाहट को और बढ़ा भी दिया, इसीलिए 3 महीने उसकी बजा करके जो है वो रख दी गई। भाई जिसको बनाते हैं उसको मिटाना भी आता है इनको, इसीलिए तो इनको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। और बंदे खुदा को खुदा का खौफ करते हैं यार। हमारे सियासतदानों का कैरेक्टर देखो, आगे आओ। कल फजलुर रहमान ने क्या कहा है? अपने ही जूता उठा करके अपने सर पे धाए 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 मारी है इस आदमी ने कि नहीं, जिसको हम डीजल कहते हैं। मैं मौलाना की बात नहीं कर रहा, ये मौलाना का ताज तो इसने सिर्फ एक कवर के तौर पे लिया है। एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा, इससे बड़ा टाउट पाकिस्तान में अगर कोई दूसरा पैदा हुआ हो तो बताओ। अभी उठेंगे ये देवबंदी, ये कहेंगे कि मैंने इनके बारे में, अबे मैंने शहनशाह नकवी के बारे में बात की है तो तुम क्या बेचते हो? सुन्नी शिया तुम लोग जानो, ये तुम्हारे धंधे हैं। मेरे कद्दू से ना मेरे ईरान से ताल्लुक आता है, ना मैं सऊदिया को घास डालता हूं। ये डीजल, ये कह रहा है तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पे लाए, और कल तक के इसके बयानात को उठा करके देखो, ये कहता था कि नहीं कि इट वॉज प्योरली ए पॉलिटिकल मूव। आज ये बाजवा और फैज हमीद का कंधा इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजवा और फैज हमीद मलऊन नहीं थे। मैंने इन दोनों, अभी मैं गाली कोई बक दूंगा शकील किस्म की, मैंने इन दोनों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा भी आसिम मुनीर से किया है। कोई दूसरा आदमी अपने व्लॉग में बैठ करके ये बात नहीं कर सकता। मैं नेशनल मीडिया पे बैठ करके इससे शकील बातें कर चुका हूं, जिसका खुमियाजा मैं भुगत रहा हूं, मैं अपने घर तक महदूद हूं। फिर यह है आपके सियासतदानों का कैरेक्टर। तो इनको किसी प्रोस्टिट्यूट की तरह इनकी असमत को नहीं नोचेंगी ये एजेंसियां। इनका काम है, इनका काम है। मनोज बाजपेयी की फिल्म देखो, नाम भूल गया मैं उसका, उसमें वो इंटेलिजेंस अफसर बना है, तो उससे उसका चमचा पूछता है कि सर ये कश्मीर के मामले को हल क्यों नहीं कर लेते इंडिया पाकिस्तान? उसने कितना खूबसूरत जवाब दिया। ये इंडिया पाकिस्तान की मेंटेलिटी है। उसने कहा जिस चीज से, जिस इशू से लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हो, रोजी लगी हुई हो, उस इशू को प्रोलॉन्ग किया जाता है, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जाता। बात ठीक है, कश्मीर है तो हमारे यहां कश्मीर डे मनाया जा रहा है, कश्मीर के नाम पे डिफेंस का बजट एलोकेट होता है, हमने एटम बम बना लिया, फलाना कर लिया। घंटा कराची नहीं संभल रहा हमसे। बलूचिस्तान में होने वाली शूरिश को हम नहीं दबा पा रहे, कश्मीर लेंगे हम, ले लो। ये अलग बात कि कश्मीर उधर भी हजम नहीं हो रहा। 370 को खत्म करो या कुछ भी करो, वो तुम्हारी धांस रहे और धांस के ही रहेंगे, ये अलग बात। अदम एतमाद के हक में नहीं था, यह कहना था फजलुर रहमान का। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने तमाम जमातों को बताया कि क्या करना है। तो तुम डूब मरो अपने ही पसीने में, अपने ही खून में, अपने ही पेशाब में, कि तुम इतने बड़े टाउट हो कि तुम्हें बताया जा रहा है कि कब बैठो और कब उठो और कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करो।
उसके बाद हाफिज नईम कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो, ओ भाई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार को छोड़ो, सियासतदानों के किरदार को बात करो। खरीदने वाला खरीदता है, बेचने वाला क्यों अपनी असमत को बेच रहा है, ये तो बात करो। खरीदने वाले का तो धंधा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बड़ा इज्ज के साथ एक इशू का और भी जायजा लेना चाहूंगा। हालात पाकिस्तान के वाकई बहुत खराब हो गए, कारोबार अब यानी हो ही नहीं सकता। गजब खुदा का, हद हो गई, जुर्रत इतनी, ओफ ओफ। ये पढ़ना भैया, ये कौन साहब है, ये इनकी तस्वीर जरा पहले देख लो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये खबर छपी हुई है, मैं अपने घर से बता रहा हूं। फौज ने दी गई जमीनों पर कारोबार शुरू कर रखा है, आर्मी अपना काम करे, अदालतें अपना। ये ख्वाब देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बताओ यार, मतलब नजरिया जरूरत की संगीन खिलाफ वर्जी, मुल्की सालमियत के ऊपर यह तो हमला तस्वुर किया जाएगा भाई आईएसपीआर में बैठ करके। फौज अगर कारोबार भी ना करे तो क्या करे सर? मतलब आपने, फौज ने कोई जंग लड़नी है, किससे जंग लड़ेंगे? जब जंग लड़नी थी, जब अमेरिकी मरीन्स कमांडोज आए थे एबटाबाद में उसामा की धांसने के लिए, तो हम लिहाफ ओढ़ करके सो गए थे और हमने सिविलियन सुप्रीमेसी का कफन ओढ़ लिया था। हमारी एयरफोर्स के तैयारों को जंग लग गया था। हमारी जो अफवाज थी वो उस वक्त बंदूकों की जगह बांसुरी से घर आया मेरा परदेसी गा रही थी। आप क्या बात कर रहे हैं? कोई गजब खुदा का। आपने अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से फैज हमीद और बाजवा की तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया था। आपको और आपकी अहलिया को उन्होंने अदालतों में जलील किया, रुसवा किया। वो तो अल्लाह ताला आपका जो है वो हिमायती था, तो आप बच गए और आप यहां पे आकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। ये जूता उन्हीं के मुंह पे पड़ा जिन्होंने तैयार किया था। लेकिन आप ऐसी बातें ना करें सर, मतलब कोई खुदा का खौफ होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि फौज ने मिली हुई जमीनों पर शादी हॉल्स और दीगर धंधे शुरू कर रखे हैं। धंधा? अरे धंधा है, सब गंदा है ये। ओ भाई, रामगोपाल वर्मा लानतुल्लाह अलैह बता गए। मतलब सर, आप अटॉर्नी जनरल को पकड़ करके खींच रहे हैं। और एक बात और भी बता दूं, ये पहले चीफ जस्टिस नहीं है जिन्होंने जो है वो फौज के कारोबार की तरफ बुरी निगाह से देखा है। इससे पहले वो हरामखोर गुलजारी लाल चड्डा, वो बदबख्त, वो मलऊन, वो शैतान का नाना जस्टिस गुलजार अहमद, वो भी यही सब लाल गुलाबी बातें करता था। मैंने उसको टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कहा, यहां घर में आरफीन नामे पे बैठ के कहा। अल्ताफ हुसैन ने मेरा क्लिप दिखाया और मेरा आरफीन नामे का क्लिप रेफरेंस के तौर पे यूज किया। मैंने गुलजारी लाल चड्डा को, जब वो चीफ जस्टिस था, मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी की नशिस्त पे बिठाता हूं तुम्हें अगली वाली, और तुम्हें दिखाता हूं, आओ अफवाज पाकिस्तान के कारोबार कराची में कहां से कहां तक फैले हुए हैं। फट गई साले की, फट गई। क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं नो एंट्री में जाऊंगा तो मेरी मां और बहन को एक करके उस पर झंडा लगा देंगे पाकिस्तान का। अबे कोई खुदा का खौफ कर, कोई खुदा का खौफ कर भाई। देखो आज कितने आराम से बैठ करके पेंशन भी पा रहा है, बुलेट प्रूफ बम प्रूफ मर्सिडीजों में भी घूम रहा है। साकिब निसार का कुछ उखाड़ लिया यहां पे, आसिफ सईद खोसा का कुछ कर लिया हमने, मज़ाहिर नकवी का कुछ हो पा रहा है किसी से? फायज ईसा साहब अगर कर लें तो कर लें, अल्लाह ताला उनको तकवीयत दे। नहीं, और भाई बात यह है कि यहां ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू। यहां गूंगा साला गाना गा रहा होता है। यहां जिसको बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं होती, जिसने कभी बल्ला नहीं देखा होता, वो साला चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है। मतलब यहां, मतलब आप सोचें, ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है तो क्या है? अब फौज को कह रहे हैं कारोबार ना करो। यार फौज को, मतलब हर आदमी का जिंदगी में कोई ना कोई काम तो होता है। फौज अगर कारोबार भी ना करे तो क्या करे? जंग तो हो नहीं रही, जंग हो तो हम जंग कर लें। लेकिन नहीं भाई, आप सोचें, कारोबार नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। उधर से चीफ जस्टिस जो है वो, मतलब सर आपको पता है कि इन शादी हॉल से कितने अमीर गरीबों के पेट जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता है। सर आइए मैं आपको दावत देता हूं, यहां मिलीनियम पे चलते हैं। मिलीनियम पे इन लोगों ने शादी हॉल्स भी बना रखे हैं और सिनेमा घर भी, सिनेप्लेक्स के नाम से और पता नहीं क्या क्या। सर आइए उसके तोड़ने के लिए बुलडोजर का इंतजाम कीजिए, मैं आपके साथ हम आवाज होने का अहद करता हूं। लेकिन मान लीजिएगा ऐसा कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि पेंशन तो आपको भी दरकार होगी जनाब मन।